हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल आपका पोस्ट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। आपके लिए स्पेशल बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जैसे कि आज 78 क्वेश्चन है, इसके पिछले आपको 77 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कमेंट में करके आंसर बताने का। चलिए पहला सवाल है आज का 78 का क्वेश्चन है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? इसका आंसर कमेंट में करके जरूर बताएं आप लोग। चलिए इसका आंसर होगा 78 का आंसर आपका ए होगा। तमिलनाडु में सबसे पहले 1948 ईस्वी में हुआ था। अभी तक कितने राज्य में लागू हो चुका है तो आपको पता होना चाहिए। 19 राज्य में एक्ट लागू हो चुका है। तो आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे कि बिहार लाइब्रेरी में एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 2008 में पारित हुआ था। 2008 में लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका ये 79 क्वेश्चन देख सकते हैं। अब तक भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? ये आपका और सारे पुस्तकालय 1900 राज्य का आपका एस्टैब्लिश ईयर याद करना जरूरी है। चलिए इसका आंसर जैसे कि अभी हम आपको बताएं 19 राज्य में एक्ट पारित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में मेरे साथ जुड़े रहें। 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कब और कहां पेश किया गया था? आपको मैं टाइम भी दे रहा हूं 5 सेकंड का। आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए इसका आंसर आपको बता देता हूं। 80 का आंसर होगा ए होगा। इसका आंसर ए होगा। 1930 ईस्वी में बनारस में आयोजित किया गया था ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा। कैसा लग रहा है क्लास आप जरूर बताएं। बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट आपके लिए हर रोज आपका रात में, आज मैं माफ़ी चाहूँगा कि लेट हो गया, परंतु ऐसे आपको 8 बजे रेडी रहिएगा। 8 PM में आपका रोज प्रैक्टिस सेट होगा। आज पार्ट 2 है आप लोगों के लिए। चलिए 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय लाइब्रेरी सेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? 81 का आंसर बताएं आप लोग कमेंट में करके। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए होगा। सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 से लेके 82 क्वेश्चन पे आते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा जिनको PDF चाहिए वो ललिन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। उनको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 82 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका आंसर तो सारे लोग को पता होना चाहिए। इसका कहाँ स्थित है तो इसका आंसर होगा कोलकाता में स्थित है। सबसे पहले कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है तो आपको पता होना चाहिए 1836 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी बना है। फिर आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी कब बना है तो 1891 ईस्वी में 1891 में बना है। ठीक है, तो भारत में 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ तो 1948 में प्राप्त हुआ है। 1948 में प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83 का आंसर। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में करके जरूर बताएं। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं और स्लो इसलिए चल रहा हूं कि सारे लोग को एक साथ लेके चलता हूं। चलिए इसका आंसर ए होगा। निर्देशक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। KBS NBS और DSS भी हो सके तो बिहार लाइब्रेरी में मैं गारंटी करता हूँ 1000 का 1 लाख गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। चलिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। जिनको आंसर मालूम है वो कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर होगा देहरादून होगा। इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर देहरादून होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? देख सकते हैं इसका ज़्यादातर आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 85 का आंसर बताइएगा। 85 का आंसर होगा सी होगा। इसका आंसर निस्केयर होगा। दिल्ली में स्थित है। निस्केयर दिल्ली में स्थित है।
चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए। एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है। एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर सी होगा। कमेंट में करके जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि किसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। खुदा बख्श 87 क्वेश्चन देख सकते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कहाँ स्थित है? इसका आंसर ज़्यादातर बिहार के लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ है? तो पटना में है। इसकी स्थापना दिवस आपको पता होना चाहिए 29 अक्टूबर 1891 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएं। इसका मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप कमेंट में करके बताएं कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के संस्थापक कौन है। बहुत ही इजी सवाल आपसे हम पूछें, ये इसका जवाब जरूर आप लोग सोचेंगे और बताएं। चलिए 88 क्वेश्चन पे आते हैं। 1000 का टारगेट है आप लोगों का। मैं गारंटी करता हूँ 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ 8 बजे रात में जुड़े रहें मेरे साथ लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट। आज के लिए क्षमा चाहूँगा कि आज लेट हुआ है किसी कारण बस। चलिए कोई बात नहीं। 88 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संसाधन सहभागिता का अर्थ क्या है? संसाधन सहभागिता का अर्थ क्या है? 88 का आंसर आपको ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका आंसर डी होगा। पुस्तकालय तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारी की सहभागिता को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। यूजीसी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 89 के बाद आपका 88 के बाद सीधे क्वेश्चन आता है 116 पे आता है आपका क्वेश्चन। 116 क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका कि यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई है? यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई है? 116 का आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर 116 का होगा ए होगा इसका आंसर। 1956 ईस्वी में 1956 में इसकी स्थापना किया गया है। यूजीसी का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होगा। फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए है कि फुल फॉर्म भी आपके से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 117 क्वेश्चन। यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क विकसित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर इन्फ्लिबिनेट होगा। इसका आंसर इन्फ्लिबिनेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूजीसी द्वारा कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है ABCD। इसका आंसर जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका आंसर होगा ए होगा। इसका आंसर सोल होगा। सोल होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नेपलिस के लिए सन किससे आप बताना है, इसमें भरना है आपको। ईस्वी में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 119 का आंसर क्या होगा? 119 का आंसर होगा ए होगा। इसका आंसर 1985 से लेके 86 होगा। 1985 से लेके 86 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एजलिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। एजलिक का प्रकाशन बताएं। 120 का आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा इसका आंसर। जो भी रहेगा मैं आपको विस्तार से समझाता चलूँगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। 121 क्वेश्चन पे आते हैं। 121 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है, क्योंकि ये बार बार ये एग्जाम में KBS NBS और DSSB में पूछा जा चुका है। ALA का प्रकाशन बताएं। ALA का प्रकाशन बताएं। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ALA अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन होगा। ALA अवार्ड, ALA ईयरबुक वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको पता होना चाहिए ALA कब बना है, तो 1876 ईस्वी में बना है। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो मेलविन डेवी के द्वारा बनाया गया है। और ALA का फुल फॉर्म बताइएगा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। और कल से मैं आपको PDF बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर PDF से आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आप वीडियो को लाइक करते चलें। पार्ट 2 और मैं गारंटी करता हूं 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें क्लास में और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए 122 क्वेश्चन पे आते हैं।
122 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी एलए, इसे आपके बार में बार बार पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई है। 122 का आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन दिख रहा है, कमेंट में करके जरूर बताएं। 122 का आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर 1877 ईस्वी में हुआ है। कहीं कहीं आपको 1876 होगा, लेकिन आंसर आपका 1877 ही टिक आउट कीजिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2002 एलए और आईआईएस भी इंपॉर्टेंट है, मिलाकर किस संस्था का गठन किया गया है। 123 क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर होगा किलिप होगा, मतलब इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्द से जल्द मैं आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए क्या बोला जा रहा है, 124 क्वेश्चन है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। फुल फॉर्म याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। की स्थापना सन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत किया गया था। तो इसका आंसर यूनेस्को का स्थापना दिवस मनाइएगा, बताइए कब हुआ है अंतर्राष्ट्रीय। 124 का आंसर, 124 का आंसर होगा आपका सी होगा, इसका आंसर 1946 ईस्वी में यूनेस्को का स्थापना हुआ है। 1946 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। यूनेस्को के 2 विभाग, सूचना विभाग तथा प्रलेखन विभाग को मिलाकर 1976 ईस्वी में नए विभाग का गठन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है। 125 का आंसर बताएं। मैं आपको टाइमर अगला बार से टाइमर लगा दूंगा कि 5 सेकंड में इसका आंसर जरूर बताएं आप लोग। इसका आंसर मैं टाइम भी दे रहा हूं, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होगा, पीजीआई होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 126 क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट, जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, कब लॉन्च किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को बस लाइक करते चलें। प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। बिहार लाइब्रेरी में प्रैक्टिस सेट 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। मैं गारंटी करता हूं जो लास्ट तक टिके रहेंगे, 1000 क्वेश्चन जो करेंगे, मैं गारंटी करता हूं उनका जॉब पक्का होगा, क्योंकि इस 1000 में से 100 ही क्वेश्चन तो आना है, और 100 में से आपका गारंटी है कि 80 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस से रहेगा और जीके जीएस आपका अलग रहेगा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक तैयारी रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए 126 का आंसर क्या होगा, कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर 1973 ईस्वी को 1973 का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 127 क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स रीडर्स के लिए सिस्टर लाइब्रेरीज की अवधारणा का विकास किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए 127 क्वेश्चन। जैसे कि हम आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसी तरह 1000 भी क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएगा। बस आप ललिन एकेडमी 2.0 के साथ जुड़े रहें। ललिन एकेडमी का आपके लिए लाइब्रेरी के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 127 का आंसर बी होगा, इफ्ला होगा। इसका आंसर इफ्ला का फुल फॉर्म, और कब बना इफ्ला, तो 1927 ईस्वी में बना है। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 128 क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाशन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बिहार लाइब्रेरियन में ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग जिनको पता वो कमेंट में करके जरूर बताएं, कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। जैसे कि यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट न्यूज लेटर, आपसे ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये जवाब याद रखिएगा। खासतौर पे ये वाला यूनिसिस्ट न्यूज लेटर आपसे कई बार पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी ये सवाल आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। फीड की स्थापना 12 सितंबर 1895 में ब्रुसेल्स में किनके द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। 129 ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही आएगा बिहार लाइब्रेरियन में। क्या है 129 का आंसर होगा, ए होगा, इसका आंसर पॉट आउटलेट और हेनरी लव फॉन्ट के द्वारा। इसका आंसर आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूडीसी किसके द्वारा बनाया गया है,
यूडीसीबी किसके द्वारा बनाया गया है, इसका कमेंट में करके जरूर बताएं आपका आंसर। क्लासिफिकेशन भी लाया जाएगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। 130 क्वेश्चन हो गया, 130 क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया। 130 क्वेश्चन में फीड की स्थापना 12 सितंबर 1895 में ब्रुसेल्स में किस नाम से की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फीड का फुल फॉर्म, जैसे कि मैं आपको कई बार बताता हूँ, फुल फॉर्म हर चीज़ का याद रखिएगा। इसका आंसर होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से की गई थी। 130 का आंसर ए होगा इसका आंसर। चलिए फीड के ही बारे में फिर से आ गया क्वेश्चन है। फीड का नाम इस तरह समय समय पर बदला गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम गलत है? आपको ये आंसर खुद जवाब देना पड़ेगा। कौन सा गलत है तो सही कौन सा है, तो गलत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी होगा, मतलब ये गलत है। 1999 में ये गलत है। तो सही क्या है? 1931 सही है, 1937, 1988 में सही टाइम पे किया गया है टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फीड को किस वर्ष विघटित कर दिया गया है? 132 क्वेश्चन है। फीड को किस वर्ष विघटित कर दिया गया है? इसका आंसर कमेंट में जो बच्चे जानते हैं खासतौर पे कमेंट में करके बता दें। 132 का आंसर ए होगा, 2002 में स्थगित विघटित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ्ला का सबसे पहले फुल फॉर्म और एक स्थापना, जैसे कि स्थापना मैं बता रहा हूँ 30 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था और का स्कॉटलैंड में इसका है, परंतु इसका मुख्यालय चेंज हो गया है। जैसे कि अब क्वेश्चन आप ही से पूछा जा रहा है कि इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 ईस्वी को किया गया है और स्कॉटलैंड में किया गया था, परंतु इसका मुख्यालय चेंज कर दिया गया है। तो इसका मुख्यालय अब कहाँ है इफ्ला का? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं अनुरोध करूंगा ये क्वेश्चन जिनको नहीं आता है, बहुत ही अफसोस की बात है, इससे इजी सवाल आपको लाइब्रेरी साइंस में नहीं मिलने वाला। चलिए 133 का आंसर ए होगा, द हेग में स्थित है, द हेग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 139 क्वेश्चन पे आ गए। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगकर्ता अध्ययन का सबसे पहला संदर्भ 1930 ईस्वी के दशक में किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 139 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं कुछ देर में ही। अब वीडियो को लाइक बहुत ही कम मिल रहा है, ज़्यादा वीडियो को लाइक करते चले। 139 क्वेश्चन है, ए होगा इसका आंसर एल विल्सन द्वारा। बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर ऐसा ही रोज़ प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो मैं सच बता रहा हूँ ये रोज़ आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते चलें। कैसा लग रहा है सवाल आप ज़रूर बताएं और आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। पहला यूनिट कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद यूनिट 2 मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट फिर आएगा, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और कंप्यूटर में भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए 1000 क्वेश्चन में आपको सारा प्रोवाइड क्वेश्चन कर दिया जाएगा। चलिए 140 क्वेश्चन पे आते हैं। मोबाइल पुस्तकालय सेवा एक महत्वपूर्ण प्रसार सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया है? 140 क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आएगा ही आएगा बिहार लाइब्रेरियन में, आप इसे याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। 140 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन का आंसर होगा लाइब्रेरी ऑन व्हील बोला जाता है, लाइब्रेरी ऑन व्हील बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 141 क्वेश्चन पे आ गए हैं। वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय तक पहुंच नहीं पाते हैं तो वहां पर पुस्तकालय सेवा को पहुंचाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही एक क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा चुका है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर होगा शाखा पुस्तकालय के द्वारा खोलकर, ठीक है, ब्रांच लाइब्रेरी के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है और शायद 143 क्वेश्चन है। इसके पहले ये क्वेश्चन आपको 142 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 142 क्वेश्चन है कि प्रसार सेवा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं वीडियो को प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो ललिन एकेडमिक 2.0 के साथ जुड़े रहें।
जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललिन एकेडमी 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं, वो उनको मिल जाएगा पीडीएफ। और साथ में टेलीग्राम पे मैं आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइनिंग और टाइम के साथ देने वाला हूँ, और ललिन एकेडमी के द्वारा आपको फटाफट न्यूज मिला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। 142 क्वेश्चन है कि प्रसार सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक कहीं कारण से नहीं पहुंच पाते हैं, तथा प्रसार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा, इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका आंसर होगा 142 का आंसर। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा क्योंकि मैं फटाफट चाहता हूं कि लाइक करें, और रोज़ आपको 8 बजे, आज के लिए गलती है कि आज लेट हो चुका है, आपको 10 बज गया है वीडियो प्रोवाइड करवाने में, तो आज गलती है, लेकिन परंतु कल से आपको टाइम पे 8 बजे वीडियो मिल जाएगा। ख़ास तौर पे आप इंतज़ार करें ललिन एकेडमी 2.0 के साथ। चलिए 142 का आंसर बताता चलता हूँ। इसका आंसर डी होगा। इसका डी होगा। आंसर क्या है चलिए विस्तार से कुछ समझा देता हूँ। जैसे कि आधी अधूरी जानकारी है वैसे व्यक्ति जो पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है, और पुस्तकालय के प्रति उदासीन है वैसे व्यक्ति जो पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। एक और है, कमेंट आया था मेरे यूट्यूब चैनल पे कि अभी भी बहुत लोग को विश्वास नहीं हो रहा कि बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आएगा ही आएगा। तो जिन बच्चों को, खास तौर पे जिनको कन्फ्यूजन है, मैं अनुरोध करूंगा वो कन्फ्यूजन में ही रह जाएंगे। आप पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा क्योंकि वो बिहार लाइब्रेरी आपको 2 मंथ से ज़्यादा टाइम अब नहीं देने वाला। मैं आपको हर बार वीडियो में बताता चला हूँ कि 15 मई को आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और देख सकते हैं 15 मई में हिंदुस्तान पेपर हो, सारे पेपर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि आपको जून 1 से 15 जून तक मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेबस जारी कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। तो जिनको सिलेबस का जानकारी चाहिए, अभी तक फिलहाल फालतू का यूट्यूब पे फेमस चल रहा है कि सिलेबस जारी हो चुका, लनफन दैरन, लेकिन उस सब पे फालतू फोकस मत कीजिए। जो न्यूज़ रहेगा, सही न्यूज़ आपको ललिन एकेडमी 2.0 से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, और मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते चले। 143 क्वेश्चन है। 143 क्वेश्चन, विस्तार सेवा का स्वरूप क्या है। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में करके जरूर बताएं, और इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन। 143 का आंसर, इसका भी आंसर आपका डी ही होगा। इसका आंसर डी होगा। और इसके बाद 144 क्वेश्चन पार्ट 3 वीडियो कल आपको टाइम पे मिल जाएगा 8 बजे PM में, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें। मैं अनुरोध करता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, तो आपको बिहार लाइब्रेरियन में हल्का महसूस होगा कि हाँ कुछ तो तैयारी किए हैं आप। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते चलें, और साथ ही जो बचा है क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा। 1000 जो टारगेट लिया हूँ, जिसमें से आपको 140 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है, तो मात्र आपका कितना बचा है माइनस कर लीजिए। मैं 1000 से मैं गारंटी करता हूँ जो भी एग्ज़ाम में बैठेगा वो कन्फर्म सारा एग्ज़ाम में आने वाला है क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल 8 बजे फिर से प्रैक्टिस सेट में।